किरीट सोमैया मालेगांव आया तो खुद से नहीं आया। बंबई में सहारा इंटरनेशनल 5 स्टार होटल में उसके साथ 1 से ज्यादा मीटिंगें हुई और मैंने पिछली इस्लामपुरे की इस्तेकबालिया मीटिंग में ये बात कही थी कि अजीत दादा पवार के साथ जब मीटिंग हुई तो उसको फोटो के साथ हमने शामनामे में लगवाया था। इसी तरह किरीट सोमैया के साथ इनकी जो मीटिंग हुई है वो भी हम तस्वीरों के साथ अखबार में देंगे और मालेगांव की आवाम के सामने लाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मालेगांव शहर में कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई रोहिंग्याई नहीं है। आज जितने जन्म दाखिले को लेकर के एतराज जताया गया है, ऐसे तमाम लोगों को नोटिस दी गई है, वो हमसे आकर के मिल रहे हैं और एसआईटी टीम के अंदर उनके ताल्लुक से जो रहनुमाई हो सकती है वो रहनुमाई हम कर रहे हैं। किरीट सोमैया वापस जाओ, मालेगांव तुम्हारे बाप का है और अगर मालेगांव कोई आता है तो तुम उसको आने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तुम लाए, तुम बुलाए, आज उनको वापस जाने का बोल रहे और उनको बता करके बोल रहे कि हम लोग ऐसा धरना आंदोलन करेंगे, तुम बुरा मत मानना। वो 11 बजे आने वाला था, इन्होंने धरना आंदोलन शुरू किया, वो 3:30 बजे आया। तो ये मिली भगत जो चल रही है मालेगांव के आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, मालेगांव के लोग बहुत बेदार हो गए हैं और दुनिया बहुत मुख्तसर है। आज तो यहां बैठे हुए आप दुनिया के जिस कोने में कांटेक्ट और राब्ता करना चाहो हो जाएगा। आप जितने फोन लगाते हो बंबई तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप अमेरिका लगाओ, उससे जल्दी फोन पे कांटेक्ट हो जाएगा। दुनिया हर आंगन जैसी हो गई है। पहले ऐसा होता था कि साजिश की जाती थी और लोगों को पता नहीं चलता था। आज तो ऐसा है कि हमारी यहां मीटिंग हो रही है, सुनने वाले कहीं बैठ के सुन रहे होंगे ना, लाइव सुन रहे होंगे। आज दुनिया ऐसी नहीं रही कि आप कुछ छुपा लोगे। शिवाजी पुतले के पास एक मीटिंग, एक धरना दिया गया था और कुछ फिरका परस्त लोगों ने आकर के वहां पर हंगामा किया था। उस वक्त बात राज रह गई। आज बात राज नहीं है। जिनको हंगामा करने के लिए बुलाया गया था उनको 25,000 रुपया पहले से दे दिया गया था। बराबर है, तो कोई बात छुपती नहीं है। मुस्तकिम डिग्निटी साहब ने शिवाजी पुतले पे धरना दिया था, वहां धरना दिया था और हंगामा मालेगांव वालों को दिखे हंगामा करने के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था उनको 25,000 रुपया दिया गया था। तो कोई बात छुपती नहीं है और हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसआईटी टीम बनी है, ये फिरका परस्ती की इंतहा है। एसआईटी टीम किसी बहुत बड़े मसले के लिए बनती है, लेकिन मालेगांव में ऐसा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ बांग्लादेशी है, अभी तक एक भी नहीं मिला ना। रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं, अभी तक एक भी नहीं मिला। लेकिन जाहिर बात है जब टीम आई है और कागजात चेक कर रही है तो नए नए मसाइल उनको मिल रहे हैं ना। एजेंट लोगों ने जो धांधली की और जन्म दाखिला बनाने के लिए जो लेन देन करके पेपर कम रह करके या एक मंजूरी लेके 4-5 जन्म दाखिले उसमें निकाल दिए, ऐसे लोगों के बारे में इंक्वायरी हो रही है कि उन्होंने बोगस दस्तखत बना करके सिक्का बनवा करके लगा करके लोगों के साथ घात किया है।
इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर महफूज रहे, हमारे शहर के लोग महफूज रहे और हमारा अपना शहर है, इसकी जरूरत पूरी हो, तो हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा।